Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tricks to Learn Faster Indian History and Tricks। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। इसमें हम देख रहे थे कि लॉर्ड इरविन के टेन्योर में कौन से इवेंट्स हुए और उन्होंने क्या क्या काम किया। ठीक है, तो चलिए आप फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज देख लेते हैं कि आज हमने कौन से टॉपिक करने हैं। आज हमने करने हैं कराची सेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु, चिटागोंग आर्मरी रेड। ठीक है, तो आज का आपका क्वेश्चन ये है कि आपने ये बताना है कि लॉर्ड इरविन का एज एन वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया क्या टेन्योर था। ठीक है, अपने आंसर्स जो हैं वो आप कमेंट सेक्शन में दो, और अगर आपको मेरी ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ठीक है, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन है का पहला टॉपिक है कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931। तो जो ये कराची सेशन था 1931, इसके जो इंचार्ज थे वो थे सरदार पटेल। ठीक है, ये देख रहे हो आप इमेज राइट साइड पे, यहाँ पे ये जो हैं ये हैं सरदार पटेल, इनके जो साथ में है ये हैं आचार्य कृपालिनी। ठीक है, और ये जो हैं ये हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय, और ये जो है ना ये हैं शंकर राव देव। ठीक है, ये एक पिक्चर है, ये कराची सेशन की ही पिक्चर है एक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि जो सरदार पटेल हैं ये फॉर्मली एंडोर्स करते हैं गांधी इरविन पैक्ट को, और ये क्या है, इनको जो है वो नॉमिनेट कर लिया जाता है कि ये रिप्रेजेंट करेंगे कांग्रेस को कहाँ पे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। हमने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ी थी जो कि फेल हो चुकी थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया था। ठीक है, अब इसके साथ ही इसी सेशन में क्या हुआ था, कराची रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। और ये जो रेजोल्यूशन है ना, एक्चुअली ये ड्राफ्ट किया गया था नेहरू के द्वारा, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि इसमें जो है एम.एन. रॉय का भी बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, और ये जो रेजोल्यूशन था ना, इसमें सबसे पहले जो है स्वराज फॉर कॉमन पीपल का सबसे पहले इसी रेजोल्यूशन में नाम किया गया था, मतलब इसके बारे में बताया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रेजोल्यूशन था इसके जो की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं क्या क्या थे। सबसे पहला पॉइंट है कि जो बेसिक सिविल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, ये मिले सभी को। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इससे पहले क्या होता था कि जो अमीर लोग थे जिनकी बहुत बड़ी ज़मीनें थी, ठीक है, सिर्फ वही जो हैं वो वोट दे सकते थे। लेकिन इन्होंने बोला कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए जिसमें कि हर कोई जो कि 21 साल से ऊपर है वो वोट दे सके। ठीक है, फिर है आपको ये पता होगा कि अब जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है उसमें क्या है कि जो 18 साल से ऊपर है वो सारे जो है वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले 21 साल का इन्होंने बोला था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, सब्सटेंशियल रिडक्शन इन रेंट एंड टैक्सेस, बेटर कंडीशन फॉर वर्कर्स इंक्लूडिंग अ लिविंग वेज, लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। इसमें पहले क्या होता था कि लोगों से 12-12 घंटे काम कराया जाता था, 20-20 घंटे, कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं था कि कितने से कितने देर तक काम करना है और कितने घंटे तक काम करना है, उसका कुछ नहीं था। तो इसमें बोला कि एक लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्किंग होगा। ठीक है, फिर उन्होंने बोला प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड पीजेंट्स, गवर्नमेंट ऑनरशिप और कंट्रोल ऑफ की इंडस्ट्रीज, माइंस एंड ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ना हम सबसे पहले देख लेते हैं कि HSRA क्या है। ठीक है, सो HSRA क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, जिसे कि पहले कहा जाता था हिंदुस्तान रिपब्लिकन
आर्मी या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ये एक इंडियन रेजोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जिसे कि फाउंड किया गया था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चैटर्जी के द्वारा। इसे फाउंड किया गया था 1928 में। इसका जो मैनिफेस्टो टाइटल था वो था द रेवोल्यूशनरी, और इसका जो मोटिव था वो था इंडिया की इंडिपेंडेंस। इसकी आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था उसका बैकग्राउंड पहले हम देख लेते हैं कि क्या था। जब दांडी मार्च हुआ तो हमने देखा था कि जितने भी लीडर्स थे इंक्लूडिंग गांधी जी, इन सभी को क्या किया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो अरेस्ट कर लिया गया, तो उसके बाद जो पीछे लोग बच गए अब उनको लीडरशिप के लिए कोई चाहिए था। तो उनको ऐसे में लीडरशिप किसने दी, उनको लीडरशिप दी लाला लाजपत राय ने। ठीक है, तो क्या हुआ था ना कि काफ़ी सारे लीडर्स तो अब अरेस्ट हो चुके थे। ठीक है, तो बाकी जो बचे, जो काफ़ी सारे प्रोटेस्टर्स को भी अंदर कर लिया गया था। ठीक है, तो अब प्रोटेस्ट कौन करेंगे, अब प्रोटेस्ट किया था जितने भी यंगस्टर्स थे जो कि कॉलेजेस में पढ़ रहे थे। ठीक है, उन सभी ने प्रोटेस्ट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय। तो क्या होता है कि जब ये प्रोटेस्ट करते हैं तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्या करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं। और लाठी चार्ज इतनी भयानक होती है कि उसमें क्या होता है, लाला लाजपत राय जी की ऑन स्पॉट जो है वो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब जो उनकी मृत्यु हुई लाला लाजपत राय जी की, उसका बदला लेने के लिए HSRA के जो 3 मेंबर होते हैं, यानी कि भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, ये गलत लिखा है यहाँ पे। ये तीनों जो है वो क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि हम क्या करेंगे, जो पुलिस चीफ है स्कॉट, उसको हम मार देंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो गलती से जो DSP होते हैं JP सॉन्ड्रस, उनको मार देते हैं ऑन स्पॉट। ठीक है, और फिर क्या होता है, भगत सिंह जी जो है ना वो लाहौर से भाग जाते हैं, और वो क्या करते हैं ताकि वो पहचाने ना जा सके, वो क्या करते हैं अपने जो है दाढ़ी और जो बाल है उनको काट देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या होता है कि जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है 1915 का, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट के लिए जो है HSRA जो है एक कॉन्स्पिरेसी करता है कि हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है ना वहाँ पे हम बॉम्ब को एक्सप्लोड करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, कौन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो हैं वो बॉम्ब फेंकते हैं और ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते हैं इनकलाब जिंदाबाद के। ठीक है, कहाँ पे फेंकते हैं, ये फेंकते हैं लाहौर असेंबली में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ये जो वैसे जो ये बॉम्ब ये फेंकते हैं, ये ना बहुत ही ज़्यादा लाउड होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉइसी होता है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है इनकी, इसकी बॉम्ब की। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये किसी को भी मारने के लिए नहीं की फेंका जाता। ठीक है, ये सिर्फ आवाज़ करने के लिए होता है, और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है उसमें भी ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो बॉम्ब था ना ये इतना पावरफुल था ही नहीं कि ये किसी को मार सके। ठीक है, और जो भगत सिंह और जो दत्त है ना वो खुद को सरेंडर कर देते हैं, और फिर उनको क्या करते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाती है जून 12 1929 को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है और काफ़ी सारी जो है फैक्ट्रीज़ जो हैं उन पे रेड करती है। तो जो बॉम्बे फैक्ट्री होती है लाहौर में, वहाँ पे वो अरेस्ट कर लेते हैं बाकी जो मेंबर्स हैं HSRA के। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जो 7 लोग होते हैं ना, ये वैसे इतनी बुरी हालत करी थी इन्होंने उन सभी की कि उसमें जो है मजबूरन जो 7 लोग हैं ना वो इन्फॉर्मर्स बन जाते हैं। ठीक है, और सॉल्व करते हैं किसको, JP सॉन्ड्रस केस को। JP सॉन्ड्रस मर्डर केस अभी बताया मैंने आपको
कि जब वो क्या करते हैं, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए वो क्या करते हैं, गलती से जेपी सॉन्ड्रस को मार देते हैं। मारना किसको था, याद है किसको मारना था? ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया, मारना था स्कॉट को, ठीक है, लेकिन किसको मार देते हैं, एक मिनट, और गलती से मार देते हैं किसको, जेपी सॉन्ड्रस को, ठीक है, किसको, डीएसपी होते हैं जेपी सॉन्ड्रस, उसको मार देते हैं, ठीक है। तो ये था कौन सा, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर क्या होता है कि जो भगत सिंह है वो तो पहले ही कैप्चर्ड है, ठीक है, जो उन्होंने बॉम्बे सॉरी जो उन्होंने लाहौर असेंबली में जो बॉम्ब फेंका था उसमें तो वो ऑलरेडी अरेस्ट थे, और उनके साथ जो है भगत सिंह जो है, राजगुरु जो है और सुखदेव जो है, उनको भी इस चार्ज में, मर्डर के चार्ज में क्या किया जाता है, हैंग कर दिया जाता है। कब, 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके बाद क्या होता है ये मैंने आपको बताया नहीं। ये है भगत सिंह, ये है भगत सिंह, ठीक है, ये है सुखदेव, ये है राजगुरु, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है कि जब इनको फांसी दे दी जाती है, ठीक है, तो लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर जब गांधी जी जो हैं, जब कराची के सेशन के लिए जाते हैं तो उन्हें लोग जो है काले झंडे दिखाते हैं गुस्से में, ठीक है। और ये आप देख रहे हो, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने आपको लगाई है, ये है 24 मार्च की न्यूज़ है ये, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव एग्जीक्यूटेड, नो लास्ट इंटरव्यू विद रिलेशंस, ठीक है, शाउट्स इमर्ज फ्रॉम जेल, ठीक है। सो ये था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है चित्तगोंग आर्मरी रेड। आर्मरी वैसे होता है शस्त्रशाला, मतलब जहाँ पे जितनी भी जो आपकी बंदूक हैं, जो असला बारूद है, सारा कुछ, बॉम्ब हो गए, गन्स हो गई, बुलेट्स हो गई, वो सारे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रखे होते हैं। तो ये है चित्तगोंग आर्मरी रेड 1930। जो चित्तगोंग है ना, ये है बंगाल में, ठीक है। तो क्या होता है 18 अप्रैल 1930 को क्या होता है कि जो पुलिस की जो आर्मरी होती है, ठीक है, वहाँ पे जो है कुछ लोग जो है वो रेड कर देते हैं, ठीक है। कितने लोग होते हैं वो, 65 लोग होते हैं, ठीक है। और उनका नाम उन्होंने क्या रखा होता है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जितने भी वो वहाँ पे जो उन्होंने रखा हुआ था, बंदूक रखी हुई थी, सारी चीज़ें, वो सारा कुछ ले लेते हैं, और क्या करते हैं, जो टेलीग्राफ और टेलीफोन की जो लाइन ऑफिसेज हैं उन सभी को तोड़ देते हैं, ठीक है, लाइंस को ख़राब कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, और हाँ एक और चीज़, ये जो आप देख रहे हो इस पिक्चर में, ये है सूर्य सेन। जो सूर्य सेन थे ना, वो लीडर थे, ये जो आपकी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी थी ना, ये देख रहे हो आप, एक मिनट, बस एक मिनट, हाँ, ये देख रहे हो आप, ये लोग, ये सारे लोग जो हैं, ये सारे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के लोग हैं, ठीक है। कितने लोग थे, 65 लोग थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे जाके इन्होंने धावा अपने कब्ज़े में ले लिया, और जितने भी वहाँ पे बंदूक थी, असला बारूद था, वो सारा कुछ उन्होंने रख लिया, और जो भी टेलीफोन की और टेलीग्राम की जो लाइंस थी, वो सारे ऑफिसेज वगैरह सब कुछ उन्होंने तबाह कर दिया, ताकि जो है ब्रिटिशर्स जो है वो कम्युनिकेट ना कर सके आपस में, ठीक है। फिर क्या हो गया, उन्होंने क्या किया, अपना नेशनल फ्लैग भी लहराया वहाँ पे, और एक प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है उसको प्रोक्लेम किया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया, वो क्या किया उन्होंने कि वो पहाड़ों की तरफ फिर वो भाग गए, ठीक है। फिर क्या होता है कि पुलिस जो है वो उनको फॉलो करती है, और काफ़ी सारे जो मेंबर्स होती हैं उनको कैप्चर कर लेती है, ठीक है, और उन्हें उम्र कैद के लिए
जेल में बंद कर देती है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि 1933 में एक उनको टिप मिलती है ब्रिटिशर्स को, और वो जो लीडर हैं सूर्य सेन उनको अरेस्ट कर लेती है, ठीक है। और 1934 में हम देखते हैं कि उनको क्या किया जाता है, हैंग कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो था ना, ये लास्ट मिलिटेंट नेशनलिस्ट था जो कि हुआ था, ठीक है। चलो, ये हो गए हमारे सारे इवेंट्स जो कि लॉर्ड इरविन के टेन्योर में हुए थे, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसको याद करने के लिए कि कौन से इवेंट्स जो हैं वो लॉर्ड इरविन के टेन्योर में हुए थे, ठीक है। उसके लिए ट्रिक याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। सैम ने जीता पुराना टेबल सॉल्ट, गांधी ने किया लाहौर में जॉग, ठीक है, जॉगिंग से जॉग, ठीक है। अब आपको अगर थोड़ा सा इसमें चेंज करना है तो आप कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे, बट मैंने ये वाला बनाया है ट्रिक, होप आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो देखते हैं हम। हाँ जी, मिनट। हाँ, तो ये देखो, ये जो सैम है इसके एस से हमने लिया साइमन कमीशन, ठीक है। ये जो एम है, MNE, ठीक है। इसे हम देखेंगे एम फॉर मोतीलाल एंड एन से नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928। और ये जो जीता है ना, इसका जे लेंगे हम, जे से क्या हो जाएगा, जिन्ना 14 पॉइंट्स, ठीक है। पुराना से याद रखना आपने, पुराना से याद रखना पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, ठीक है। टेबल से याद रखोगे आप फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 1930। सॉल्ट से आ जाएगा सॉल्ट, मतलब सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च, ठीक है। गांधी से आप याद रखोगे गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। ये जो किया है ना, इसका के से आप याद रखोगे कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931। और जो लाहौर है, लाहौर से याद रखोगे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु, ठीक है। और ये जो जॉग है ना, जॉग से याद रखना चित्तागोंग, गोंग, जॉग, जॉग, गोंग, ठीक है। तो चित्तागोंग आर्मरी रेड 1930। होप आपको अच्छी लगी होगी ये वाली ट्रिक। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।